नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। रामायण एक ऐसी कथा जिसे सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मन बार बार करता है और उससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह एक छोटा सा प्रसंग है माता सीता की आदर्श जीवन की। संसार की प्रतिव्रता स्त्रियों में पतिपरायण सीता का स्थान बहुत ऊंचा है। रामायण में वर्णित समस्त स्त्री चरित्रों में सीता जी का चरित्र सर्वोत्तम, सर्वथा आधा आदर्श और अनुकरण करने योग्य है। इसमें तो कहना ही क्या, हिंदू समाज की सभी स्त्रियों के लिए प्रत्येक परिस्थितियों में सीता जी का जीवन पथ प्रदर्शक है। सीता जी की तरह असाधारण प्रतिव्रता, त्यागशील, निर्भयता, शांति, क्षमा, सौहार्द, सहनशीलता, धर्मपरायणता, नम्रता, संयम, सेवा, सदाचार, व्यवहार, पटुता, साहस, शौर्य आदि गुण एक साथ संसार की दूसरी किसी भी स्त्रियों में शायद ही मिल सके। श्री सीता जी के सदृश पवित्र जीवन और अनुपम पति भक्ति का उदाहरण जगत के इतिहास में मिलना कठिन है। आरंभ से लेकर अंत तक सीता जी की सभी बातें पवित्र और आदर्श हैं। उनके जीवन की कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिससे हमारी माताएं, बहनें, बेटियों को उत्तम शिक्षा न मिले। संसार में आज तक जितनी भी स्त्रियां हुई हैं, उनमें सीता जी को सर्वशिरोमणि पतिव्रता कहने में कोई आयुक्ति नहीं होगी। मायामृग को पकड़ने के लिए श्री राम के चले जाने के बाद राम के स्वप्ना समान स्वर में मारीच द्वारा कहे हुए हाय सीते, हाय लक्ष्मण आदि शोक युक्त वचन सुनकर घबराई हुई माँ सीता ने लक्ष्मण के प्रति जो कठोर वचन कहे थे, उनमें भी प्रचुर पति प्रेम का आदर्श भरा हुआ है। किंतु श्री लक्ष्मण जी का सीता जी के प्रति जैसा पवित्र मातृ भाव था, उसे देखते हुए सीता जी का यह व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है। इसलिए स्वयं सीता जी ने आगे चलकर इस पर पश्चाताप भी किया है। हमारी माँ बहनों को इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वामी के संकटापन्न होने की आशंका होने पर उनकी सहायता के लिए तो प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। स्त्री का कर्म धर्म है, परंतु आपने किसी पवित्र अनुयायी या कुटुंब की ताने मारना या कड़े वचन कहना उचित नहीं है। आगे पीछे के वर्णन में इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि नैहर में भी सीता जी का सबके साथ बड़े ही प्रेम का बर्ताव था। छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष सीता जी को हृदय से चाहते थे, परंतु वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी के बाल चरित्र का वर्णन नहीं है। वन गमन के समय कहे हुए सीता जी के ही वचनों से यह बात मालूम होती है कि माता पिता के द्वारा नैहर में ही बहुत उपयोगी शिक्षा मिल चुकी थी। उन्होंने वहीं सदाचार और संयम का अभ्यास कर लिया था तथा सुख दुख को समान समझकर हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहने की शक्ति प्रदान कर ली थी। यह बात लीला की दृष्टि से कही जाती है। यह तो जानकी जी साक्षात जगदम्बा ही थी। दोस्तों, यह एक छोटा सा प्रसंग था। यह प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर लाइक जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।